मार्च 1972 में जब जुल्फिकार अली भुट्टो को पुलिस की जानिब से हड़ताल का सामना करना पड़ा तो वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के किरदार के हवाले से मायूस हो गए। इन्हें खदशा लाहक हो गया कि हालात मजीद खराब हो जाएंगे। किसी मुमकिन आफत के नाजिल होने से कबल ही इन्होंने एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया। इन्होंने पाकिस्तान आर्मी के नए तैनात होने वाले कमांडर इन चीफ जनरल टिक्का खान को बुलाया और इन्हें अपने इरादों से मुतालिक आगाह किया। इस मुलाकात के तकरीबन फौरन ही बाद फेडरल सिक्योरिटी फोर्स वजूद में आ गई, जो मुकम्मल तौर पर जदीद हथियारों से लेस थी। ये एक ताकतवर फोर्स थी जिसका बुनियादी मकसद जुल्फिकार अली भुट्टो को सिक्योरिटी फराहम करना और फौज की जानिब से मुमकिन बगावत को नाकाम बनाना था। ये ऐसा अंदेशा था जो इन्हें हर वक्त घेरे रखता था। ये फोर्स बराह रास्त एक ही शख्स के कंट्रोल में थी और वो शख्स जुल्फिकार अली भुट्टो के सिवा कौन हो सकता था। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स 15,000 एहलकारों के साथ खड़ी की गई थी। मंसूबा था कि इसकी ताकत को मजीद बढ़ाया जाएगा, ताहम वसाइल की कमी के बायस ऐसा मुमकिन ना हो सका। मुल्क भर में तैनात इस फोर्स का अव्वलीन फर्ज अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस को मदद फराहम करना, सियासी जलसों और रैलियों में सिक्योरिटी फराहम करना, सियासी मुखालिफिन पर कड़ी नजर रखना और मुखालिफिन को हर सूरत राह रास्त पर रखना था, भले इसके लिए इन्हें तशद्दुद का सहारा ही क्यों न लेना पड़ जाए। अपोजिशन जमातों का तोड़ करने के लिए ये फोर्स अपनी मुतादिद शाखों के जरिए मालूमात जमा करती थी और मुमकिन खतरात पर गहरी नजर रखती थी। महकमा पुलिस से ताल्लुक रखने वाले एक ऑफिसर हक नवाज टवाना को फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का पहला डायरेक्टर जनरल तैनात किया गया। जल्द ही इनकी जगह मसूद महमूद ने ले ली, जिन्होंने बरे सगीर की आज़ादी से 2 साल कबल इंडियन पुलिस सर्विस में शमूलियत इख्तियार करके अपने करियर का आगाज किया था और बाद में लिंकन इन्न से कानून की डिग्री हासिल की थी। जुल्फिकार अली भुट्टो और मसूद महमूद के माबैन गहरे मरासिम थे और मुख्तलिफ मामलात से मुतालिक दोनों एतमाद के माहौल में खुलकर तबादला ख्याल करते थे। ताहम जब जनरल ज़ियाउल हक ने इक़्तिदार पर कब्जा किया और कसूरी कत्ल केस खोलने का हुक्म जारी किया तो मसूद महमूद जनरल ज़ियाउल हक के इत्तहादी बन गए और जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे तक पहुंचाने में इन्होंने ज़ियाउल हक का साथ दिया। ये केस मुमताज सियासतदान अहमद रजा कसूरी के वालिद नवाब मोहम्मद अहमद खान कसूरी के 10 मार्च 1974 को हुए कत्ल की तहकीकात से मुताल्लिक था। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के बारे में वाज़ेह नहीं है कि जुल्फिकार अली भुट्टो को दरअसल इस तरह की फोर्स तश्कील देने की जरूरत क्यों कर पेश आई थी। बहुत सारे अदीब और समाजी साइंसदान समझते हैं कि भुट्टो को किसी भी किस्म की अपोजिशन या मुखालिफत गवारा नहीं थी। इनका ख्याल है कि भुट्टो अवाम को खास तौर पर अपने सियासी मुखालिफिन को मुसलसल खौफ में मुब्तला रखने चाहते थे। यह हकीकत है कि FSF ने तशद्दुद पर मबनी मुताद्दिद कार्रवाइयां सर अंजाम दी। इनमें से डॉक्टर नजीर अहमद का कत्ल सबसे खौफनाक कार्रवाई थी। जमात इस्लामी से ताल्लुक रखने वाले रहनुमा और डेरा गाजी खान से मुंतखब होने वाले रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर नजीर अहमद एक बेबाक रहनुमा थे जो मुल्क में आमरीयत और शख्सी हुक्मरानी की कड़ी मुखालिफत करते थे। वो पीपल्स पार्टी और जुल्फिकार अली भुट्टो की पॉलिसियों पर तसलसल के साथ तनकीद करते रहे थे। 8 जून 1972 को इन्हें नामालूम हमला आवरों ने उस वक्त कत्ल कर दिया जब वो अपने क्लिनिक में मरीजों को देख रहे थे। इनके कत्ल का इल्जाम फौरी तौर पर FSF पर आयद किया गया था। एक और पुरतशद्दुद वाकया तब पेश आया जब 23 मार्च 1973 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में एक सियासी जलसे के दौरान फायरिंग हुई। जो ही जलसा शुरू हुआ मुख्तलिफ सिमतों से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके नतीजे में दर्जनों लोग हलाक हो गए। वली खान ने इस बिला इश्तियाल फायरिंग का इल्जाम FSF पर लगाया, जिसमें कई मासूम जानें ज़ाया हो गई। फायरिंग के इस वाकये की कभी तफ्तीश नहीं करवाई गई। इन कार्रवाइयों के अलावा FSF की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपोजिशन से ताल्लुक रखने वाले कई कारकुनों और समाजी रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात कायम किए गए। बगावत की किसी भी मुमकिन कोशिश को नाकाम बनाने के लिए बनाई गई इस फोर्स का किरदार मजाक बनता चला जा रहा था और जो कुछ हो रहा था अवाम इससे अच्छी तरह आगाह थे। ज़ियाउल हक के इक़्तिदार संभालने के बाद नवाब महमूद अहमद कसूरी का मुकदमा चलाया गया और FSF के डायरेक्टर जनरल मसूद महमूद, जिन्हें भुट्टो ने इस ओहदे के लिए बजाते खुद मुंतखब किया था, इस मुकदमे में भुट्टो के खिलाफ बतौर रियासती गवाह पेश हो गए और इन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो की मौत की राह हमवार की। भुट्टो के साथ साथ फेडरल सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों मियां अब्बास, अरशद इकबाल, गुलाम मुस्तफ़ा और राना इफ्तिखार को भी सजाए मौत सुनाई गई। बिलाखिर जुलाई 1977 में ज़ियाउल हक ने FSF को खत्म कर दिया। जो फोर्स भुट्टो ने मुखालिफिन को दबाने और फौजी बगावत से बचाने के लिए खड़ी की थी, वो ना भुट्टो की हुकूमत को बचा सकी और ना ही इसकी जान को।